वाले में, उसको हम लोग बोलते थे बुढ़िया। बुढ़िया वहां बैठी रहेगी, केला सा लग रहा है सर। हाँ, बुढ़िया बैठी रहेगी वहां, और Yes, दूसरे sir. टीम के लोग होंगे वो चारों तरफ फैले होंगे, है ना। Yes, sir. अब बड़े वाले गोले में से एक दो निकलेगा बाहर, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, और सबको दूर भगाएंगे, है ना। और जब तक दूर भगा रहे हैं उतने देर में वो बुढ़िया कबड्डी कर दौड़ करके इस तरफ आगे बड़े वाले में, है ना, तो 1 पॉइंट हो गया, जीत गया हो गेम। और बीच में अपोजिट टीम छू लिया तो बुढ़िया मर गई, बुढ़िया मर गई तो गेम खत्म, हार गया, पॉइंट। बुढ़िया का बच्चा। उसे बोलते थे हम लोग बुढ़िया कबड्डी। ये सर चला हुआ गेम। नहीं सर, खेला नहीं है। सर मन जरूर कर रहा है अब। नहीं तो अब कोशिश मत करना। ऑनलाइन खेलते सर, उम्र ऑनलाइन नहीं है बुढ़िया कबड्डी खेलने का, तुम लोग को पढ़ाई करने का उम्र है। ऑनलाइन खेलते सर। क्या ऑनलाइन खेले हम लोग? चल चल पढ़ाई करें। देख बच्चा, अगला हमारा चैप्टर है, माइक बंद कर लो यार। देख बेटा सर्कुलर मोशन। तो देख बेटा सर्कुलर मोशन हमारा कैसा मोशन है बताओ? 2D मोशन में बेटा बोल। सर एक बार आप माइक बंद कर एक बार आप माइक बंद कर दीजिए सर, थोड़ा शोर आ रहा है। तो देख बेटा सर्कुलर मोशन एक 2 डायमेंशन मोशन है बेटा, है ना, जिसमें एक पार्टिकल क्लोज्ड पाथ में मूव करता है और किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से उसकी दूरी होती है कांस्टेंट, है ना बेटा। 2D मोशन एक ऐसा कि पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा, है ना, वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से रहेगा कांस्टेंट, है ना बेटा। Yes, sir. डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, है ना। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा सर्कुलर पाथ, है ना। ये हो गया बच्चा इसका रेडियस, ये हो गया इसका सेंटर, और कोई पार्टिकल जो होगा बेटा वो कांस्टेंट स्पीड से या वेरिएबल स्पीड से इस सर्किल के अलोंग मूव करता रहेगा, है ना। तो चलो बेटा सबसे पहले बात करें सर्कुलर काइनेमेटिक्स की, है ना, फिर बात करेंगे हम लोग डायनामिक्स की। ठीक है बच्चा, तो देखो काइनेमेटिक्स की बात करें अगर, तो सबसे पहले बात किया जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन इसके नाम पे बिल्कुल मत जाना, डिस्प्लेसमेंट इसका नाम भले ही हो बेटा, लेकिन ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बच्चा, ठीक है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्या है ये? तो देखो सिंपल कहेंगे, कोई सर्किल सोच लो, इस सर्किल में कोई एक पॉइंट सोच लो, है ना बेटा। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में ये हो गया क्या बेटा, इसका पोजीशन वेक्टर, है ना। इस पोजीशन वेक्टर को कहा जाए क्या बच्चा? रेडियस वेक्टर, है ना बेटा। अगर ये पार्टिकल यहां से मूव करके यहां पहुंच गई, है ना बेटा, तो अपने पाथ के लॉन्ग जितना एंगल ये घूम जाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या? तो क्या कहेंगे बेटा हम लोग इसको? एंगल रोटेटेड बाय रेडियस वेक्टर, है ना बेटा। रेडियस वेक्टर जितना एंगल घूम जाएगा बेटा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, है ना बेटा। अब बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना बेटा, इसके पास जो सेंस है बेटा, है ना, वो सेंस कैसे करेगा? तो कहेंगे सेंस करेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को, है ना बेटा। ये अपोजिट डायरेक्शन मानेगा, है ना बेटा। ये एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अपोजिट मानेगा। मतलब अगर इसको पॉजिटिव मानोगे तो ये नेगेटिव मानोगे बेटा, और अगर इसको पॉजिटिव मानोगे तो ये नेगेटिव मानोगे। समझ गए ना बेटा, है ना। लेकिन इसको बेटा हमें ऐड कैसे करना है? स्केलर की जगह, है ना बेटा। इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करेंगे? तो कहेंगे लाइक स्केलर्स, है ना बेटा। इन द प्लेन, इन द प्लेन mathematical operations, mathematical operations are
डन लाइक स्केलर्स। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है बेटा कि बहुत छोटे एंगल, स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल का मतलब क्या होगा, डी थीटा, है ना बेटा। डी थीटा एंगल को, है ना, इसे क्या कहेंगे, आर कंसीडर्ड वेक्टर। समझा बच्चा? जो बहुत छोटे एंगल होंगे ना, डी थीटा एंगल, उसको माना जाएगा वेक्टर, लेकिन बाकी सब में हमें कैसे करना है कैलकुलेशन, स्केलर के जैसे ही करना है। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। गोकू पूछ रहा है कि रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन में कोई डिफरेंस होता है क्या? बिल्कुल बेटा, रोटेशन में बॉडी का ओरिएंटेशन लगातार चेंज करता है बेटा, लेकिन सर्कुलर मोशन में बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता। समझे? सर रोटेशन सर अपनी एक्सेस पे ही घूमने को कहते हैं। हाँ, अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमना चाहिए, अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमना चाहिए। मतलब सर क्लियर? सर्कुलर मोशन तो होगा ही, फिर रोटेट भी अपनी एक्सेस पे करेगा। देखो, जैसे कि इस पेन को देखो, इस पेन के मोशन को देखो, क्या देख पा रहे हो? सर्कुलर रॉड मोशन। हमेशा वर्टिकल है ना बेटा, बोल। यस सर। ये सर्कुलर मोशन है, इस रॉड में सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं इसको ऐसे घुमाना, ये क्या है, इस रॉड में रोटेशनल मोशन है ना बेटा। जो Yes, बॉडी रोटेशनल मोशन में होगा, उसके अलग अलग पॉइंट्स जो होंगे बेटा, वो अलग अलग सर्किल में जा रहे हैं। बोलो। यस सर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है बेटा, क्योंकि हर पॉइंट सर्किल में जा रहा है, सारे सर्किल का Yes, रेडियस सेम है ना। Yes. सर पूरा रफ मत करना। जैसे कि देखो बेटा, इसमें अगर एक सर्किल सोचो ऐसा, इस सर्किल में कोई एक पार्टिकल, मान लो बेटा पहले यहां था, ठीक है, फिर यहां चला आया, मतलब यहां से मूव करके यहां चला आया, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है बच्चा, θ1। ठीक है, अब पार्टिकल यहां से मूव करके यहां चला आया, है ना बेटा, और इसका हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा है बेटा θ2, तो हम बोलेंगे θ इक्वल टू θ1 प्लस θ2। ठीक है बेटा, सिंपल इसको स्केलर के जैसा हम ऐड कर लेंगे, है ना। अब देखो, मैंने कहा मान ले बेटा एक दूसरा सर्किल, एक दूसरा हमारा सर्किल है बेटा। इस सर्किल में एक पार्टिकल पहले यहां था बेटा, यहां से मूव करके वो यहां चला आया, यहां से मूव करके यहां चला आया, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये हमारा है θ1। ठीक है, अब वही पार्टिकल मूव करके यहां से यहां चला आया, ठीक है, ऐसे घूम गया, है ना बेटा, और ये हमारा है θ2, है ना। तो अभी देखो दोनों का सेंस उल्टा है ना बेटा, दोनों का सेंस उल्टा है ना। देखो, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है ना बेटा। यस सर। यस सर। अभी हम बोलेंगे θ इक्वल टू θ1 माइनस θ2। बात समझे? यस सर। है ना बेटा। तो बोलो, अगर एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करे और पूरे घूमते हुए वापस यहीं चला आए, है ना बेटा, तो बताओ जब वापस यहाँ पे आ जाएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं नहीं ना होगा। बेटा, नहीं होगा तो क्या दिख रहा है, डायरेक्शन सेम है ना हमेशा। हम्म। बोलो, यस सर। हमेशा एक ही तरफ जा रहा है ना, यस तो सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π होगा, है ना। लेकिन देखो, अगर मैं कहूं यहां से ऐसे जाए और फिर ऐसे घूम के वापस लौट आए, तो क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0। 0। ठीक है, अब बोलो बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। रेडियन, है ना बेटा। अब चलो बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी को बेटा वेक्टर ही माना गया है ना, और इसका हमारा डेफिनेशन क्या है, तो कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा? ठीक है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होगा यही कहलाएगा हमारा क्या बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है बेटा, इसका बताओ क्या होगा ऐसा यूनिट? रेडियन पर बोलो। सेकंड। रेडियन पर सेकंड, है ना? लेकिन इसके लिए जो एक है बेटा प्रैक्टिकल यूनिट, ये ज्यादा फेमस है, आरपीएम, है ना? आरपीएम का मतलब क्या होगा? रिवॉल्यूशन पर मिनट, पर मिनट है ना बेटा? रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना कहोगे इसको? 2π/60 रेडियन पर सेकेंड, है ना बेटा? ये दुकान में अगर फैन खरीदने जाओगे, है ना, 2-3 तरह का फैन तुमको दिखाएगा, बोलेगा देखो ये 400 आरपीएम वाला है, ये 600 आरपीएम वाला है, ये 1200 आरपीएम वाला है। इसका मतलब जो 1200 आरपीएम वाला है बेटा वो 1 मिनट में 1200 बार घूमता है ना? जो 400 आरपीएम वाला है वो 1 मिनट में 400 बार घूमता है। बात समझे? ठीक है, और देखो बेटा, ये हमारा एक वेक्टर है बेटा, है ना? और कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। इसका नाम है बेटा एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो देख बेटा, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर को ही बोलते हैं स्यूडो वेक्टर। समझे बेटा? एक्सियल वेक्टर किसको बोलते हैं? तो कहना ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन रोटेशन के जो होता है ना एक्सिस, उस एक्सिस के डायरेक्शन में होता है ना? मतलब अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो बेटा, है ना, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कहां का जाएगा बताओ? अंदर की तरफ। एंगुलर वेलोसिटी होएगा कि अंदर की तरफ। और अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा बेटा, है ना, तो उल्टा बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बेटा बाहर की तरफ, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो अंदर की तरफ। ठीक है, देखना तो मेरा अभी हाथ कैसे घूम रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, अंगूठा बाहर की ओर। ठीक है, अब देखो, अब घूम रहा है बेटा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो थंब अंदर की तरफ है। बोलो, ठीक है, समझा? अब देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वांटिटी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल लिखेंगे हम लोग बेटा अल्फा। ठीक है, अल्फा भी एक वेक्टर है बेटा, और ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना? इसको तुम लीनियर एक्सेलरेशन के जैसा समझो। बस अंतर ये है कि वो बातें थी बेटा स्ट्रेट लाइन में, और ये बातें होंगी सर्कुलर मोशन में, है ना? मतलब अल्फा की मैग्नीट्यूड को तुम ऐसे भी कह सकते हो, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, है ना बेटा? ठीक है, इसके बारे में कहना चाहो तो बोलो इसका क्या होता है बेटा? ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है ना? ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? इसे भी कहोगे ये भी हमारा क्या है? ये भी बेटा एक्सियल वेक्टर है ना? सेम तरीके से बोलोगे यहां भी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ, है ना बेटा? ठीक है, ये चीजें सर्कुलर मोशन की जरूर है बेटा, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखो कि ये जो हमारा है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट के जैसा है, ये वेलोसिटी के जैसा है, और ये एक्सीलरेशन के जैसा है। जब तुम बोलते थे कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड घटेगा बेटा। बिल्कुल वैसे ही तुम बोलोगे, अगर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा बेटा, तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगी, बड़ी। है ना? बात समझ गए? लिख लो। यस सर।
सर एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक बार वापस बता देना। डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी बेटा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगी। देखिए बच्चा, Yes, sir. देखो बेटा, जिस तरह से लीनियर मोशन पढ़े थे बेटा, काइनेमेटिक्स पढ़े थे, है ना, और मोशन के हम लोग अलग अलग टाइप कर दिए थे, है ना, उसी तरह से बेटा आप कहोगे तुम कि सर्कुलर मोशन के भी, है ना बेटा, टाइप हो सकते हैं। नहीं, जैसे कि देखो बेटा, अगर मैं कहूं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में सोचो, है ना बेटा, तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में सोचोगे तो दो बातें बोल सकते हो ना बेटा, कि या तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा बेटा, है ना, या तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। बोलो, है ना बेटा, मतलब जो पंखा घूम रहा है बेटा, ये पंखे घूमने की तेजी जो है हमेशा एक जैसी है। हर बार वो एक चक्कर लगाने में बराबर समय लगता है बेटा, वो एक समान रूप से घूमता जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है बेटा, है ना, और इसका नाम क्या हो गया, इस मोशन का नाम, इसका नाम हो गया बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो, है ना, ये हो गया बेटा हमारा यूनिफॉर्म एक्स सर्कुलर मोशन। इसमें कहेंगे अल्फा जो है वो 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर तुमने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। चलो मान लेते हैं 2 रेडियन पर सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकंड में घूम रहा है बेटा 2 रेडियन, है ना, तो 2 सेकंड में घूमेगा 4 रेडियन, 3 सेकंड में घूमेगा 6 रेडियन, है ना बेटा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा बेटा, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ओमेगा टी। इस केस में तुम टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हो। बोलो, इसका मतलब क्या होगा, तो कहेंगे एक रिवॉल्यूशन में जितना समय लगा बेटा, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना समय लगा, तो एंगल हो गया बच्चा 2 पाई इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, तो टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, है ना बेटा। अब यहाँ तुम फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, है ना बेटा। ये क्या है, एक रिवॉल्यूशन में कितना समय, और ये क्या है, 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन, उल्टा हो गया ना बेटा, 1/t हो गया सर। फ्रीक्वेंसी 1/t ना बेटा। बोलो, Yes. तो ये ओमेगा बाई 2 पाई हो गया। बोलो, ठीक है। अब मैं कहूं बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी दो बातें हो सकती है बेटा। देखो, हमने कहा अल्फा इज नॉट 0, तो कह सकते हो ना कि अल्फा कांस्टेंट हो। बोलो बेटा, ये अल्फा कांस्टेंट ना हो। बोलो बच्चा, ठीक है। अगर अल्फा हमारा कांस्टेंट है तो इसका नाम क्या हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्मली
एक्सिलरेटेड सर्कुलर मोशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन मोशन के सारे फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे कि v बराबर u प्लस एटी, क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, है ना बेटा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका मतलब ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इसी को बोल सकते हो बच्चा ओमेगा फाइनल टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इसी को बोल सकते हो बेटा हाफ ऑफ ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ इंटू टी, बोलो बेटा, ठीक है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, है ना बेटा, तुम यहाँ पे भी बोल सकते हो थीटा nth इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, है ना बेटा, चूंकि इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है बेटा, तो इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है बेटा, यहाँ हर काम करना पड़ेगा तुम्हें बेसिक से, अकॉर्डिंग टू बेसिक डिफिनीशन यहाँ सारा काम तुम करोगे, ठीक है बच्चा, नोट कर लो। हो गया बच्चा, यस सर। सर हो गया, यस सर। सर। मिनट, for 2 मिनट। तो देखो बेटा यहाँ तुम रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कुछ, है ना, नोट में एक पॉइंट लिख लिया जाए, जब मोशन ऐसा हो बेटा, एक कॉमन सेंटर पे दो पार्टिकल घूम रहे हो, दो पार्टिकल अगर कॉमन सेंटर पे घूम रहे हो, है ना बेटा,
कंसेंट्रिक सर्किल हो, एक पार्टिकल ए यहाँ घूम रहा हो, एक पार्टिकल बी यहाँ घूम रहा हो, तो तुम बोल सकते हो बेटा ओमेगा रिलेटिव वेक्टर इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। बोलो, समझे ना? जैसे मान लो बेटा अगर दोनों जा रहा है मान लो हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या कहेंगे? ओमेगा 1 का मैग्नीट्यूड माइनस ओमेगा 2 का मैग्नीट्यूड, है ना बेटा? यस सर। लेकिन अपोजिट जा रहे हैं तो ऐड कर लोगे, है ना? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। चलो क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन हमारा है, मान लिया जाए एक कॉमन सर्किल, है ना बेटा? इस कॉमन सर्किल में एक पार्टिकल ए यहाँ पे है बेटा और बी पार्टिकल यहाँ पे है ना? दोनों के बीच का एंगल पाई डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे है ना? ये ऐसे घूम रहा है बेटा 6 रेडियन पर सेकेंड से, और ये ऐसे मूव करना शुरू किया, ये मूव करना शुरू किया 4 रेडियन पर सेकेंड से, है ना? तो सवाल पूछता है फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए when A catches B। बनाओ। चलो देखते हैं बेटा मेरा क्या आता है आंसर। तो देखो बेटा दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा? अभी दोनों के बीच में पाई। जो एंगल है बेटा वो पाई है ना, सो थीटा रिलेटिव कितना है बेटा? पाई। और ओमेगा रिलेटिव कितना हो गया बेटा? दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहा है ना बेटा, बोल। तो हो जाएगा ये 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। बोलो बेटा, है ना? तो हम बोल सकते हैं थीटा रिलेटिव इक्वल टू ओमेगा रिलेटिव इंटू टी। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? पाई बाई 2 सेकेंड। बोलो बेटा, होगा इतना? ठीक है, उतने देर में ए कितना जाएगा? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बराबर ओमेगा ए इंटू टी। तो ओमेगा ए बेटा 6 इंटू पाई बाई 2, इसका मतलब 3 पाई रेडियन। बोलो बेटा, इतना एंगल घूम जाएगा, है ना? ठीक, अगला सवाल देखो बेटा। क्वेश्चन है, एक सर्किल मान लो, इस सर्किल में कोई एक पार्टिकल है बेटा जो ऐसे मूव किया,
एंगुलर वेलोसिटी पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड, है ना, और इसका एंगुलर रेट दिया बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन ये है पाई बाई 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, चाहे छोड़ो, इसमें अल्फा ही है, ओमेगा 0 है, ओमेगा इनिशियल 0 है बेटा, है ना। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन फर्स्ट एंड सेकंड रिवॉल्यूशन, जब पहली बार चक्कर पूरा करेगा और दूसरी बार चक्कर पूरा करेगा, है ना बेटा, इन दोनों के टाइम में क्या रेशियो होगा, करो। उस्मान, अनिकेत, अली, दक्ष, इतने लोग का आंसर आया। योगेंद्र, लक्ष्य, अनिकेत, हर्ष, पराशर, इतने बच्चों का आ गया आंसर। चलो हम भी देखें बेटा। देखो बच्चा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है ना, तो अगर हम लोग कहें बेटा फर्स्ट रिवॉल्यूशन, तो बोलो बेटा फर्स्ट रिवॉल्यूशन में क्या हो गया, एंगल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो देख बेटा एंगल घूम गया 2 पाई इंटू ओमेगा इनिशियल हो गया 0 प्लस हाफ इंटू पाई बाई 4 इंटू T1 स्क्वायर। तो T1 कितना हो जाएगा बेटा इसमें
2 पाई इंटू 2 16, तो ये आ जाएगा बेटा 4 सेकेंड। बोलो, है ना। पहला पूरा करने में लगेगा 4 सेकेंड। अब देख बच्चा, अब मैं लिखता हूं फर्स्ट नहीं, अब मैं लिखता हूं बेटा 2 रिवोल्यूशन। 2 रिवोल्यूशन घूम गया, 2 रिवोल्यूशन घूम गया बेटा, तो एंगल हो गया 4 पाई इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी, ये भी बेटा 0 प्लस हाफ अल्फा पाई बाई 4 T2 स्क्वायर। तो T2 हो गया बेटा हमारा 4√2 सेकेंड। बोलो, होगा ना। लेकिन बेटा ये तो दोनों रिवोल्यूशन का मिला के है ना, तो अगर हमसे पूछा जाए कि सिर्फ सेकेंड रिवोल्यूशन का टाइम है ना, तो क्या कहोगे? डेल्टा टी कितना बेटा? T2 माइनस T1, इसका मतलब 4/√2 - 1। ठीक है। अभी हमको चाहिए इन दोनों का रेशियो। तो रेशियो क्या पूछा गया कि पहले रिवोल्यूशन का टाइम और दूसरे का टाइम। तो क्या बेटा 1:√2 - 1, या कह ले बेटा √2 + 1:1। बोलो, ठीक है ना। लास्ट वाला स्टेप समझा दीजिए, डेल्टा टी वाला। कौन सा बेटा? सर डेल्टा टी। ये वाला यस सर, डेल्टा टी का सर। बेटा, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिला के एंगल 4 पाई होगा ना बेटा। बोलो तो, यस सर। है ना। हमें पूछा गया था सिर्फ सेकंड में। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड। यस सर। यस सर। सर ऐसे भी तो कर सकते थे कि इनिशियल स्पीड पहले रिवॉल्यूशन के बाद उसमें कुछ आ निकाल लें, जाएगी, हाँ, उसके बाद कर फिर सकते उसके हैं। बाद दूसरे रिवॉल्यूशन में रख करके। हाँ, कर सकते हैं बेटा। सर ये टाइम पीरियड हमेशा इतना ही आएगा ना, चाहे अल्फा कितना भी हो? रेशियो बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कंप्लीट मोशन का मतलब बेटा, कंप्लीट मोशन का मतलब कि जब तक कि वो रुक ना जाए, है ना। चलो बनाओ। जब तक कि वो रुक ना जाए उस समय तक की बात करनी है बेटा हम लोग को।
उस्मान का आ गया। बाकी बाकी बताओ बच्चा। तो के फॉर्म में नहीं आएगा बेटा उस्मान, के फॉर्म में नहीं आएगा, चेक करो। सर के की फॉर्म ही आना चाहिए ना सर, वो एक डायरेक्टली क्वेश्चन एवरेज हटेगा। निकालना है बेटा, एवरेज निकालना है, एवरेज। सोचो। शिवम को लगता है सही है। सर के में ही आ रहा है, बोलो। के में ही आ रहा है सर, 2/3 रूट ओमेगा बाई के। चलो हम भी देखते हैं। देखो बेटा, एंगुलर वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा बोलो। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा? टोटल एंगल कितना घूमा और अरे नहीं टोटल सर, कितना टाइम लिया, बोलो आ गया इसका सर, रेशियो, आ गया। है ना बेटा। तो चलो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना ओमेगा को लिखा जाए डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा को बोलो बेटा, है ना। तो अल्फा तुम्हारा क्या दिया हुआ था? अल्फा इक्वल टू क्या था बेटा बोलो? अल्फा था माइनस ऑफ के रूट ओमेगा, बोलो बेटा, था ना। ठीक है, तो इसको लिखा मैंने डी ओमेगा बाई डी टी, और ये हो गया बेटा माइनस के स्क्वायर रूट ओमेगा। तो ये हो गया बेटा डी ओमेगा बाई रूट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के डी टी इंटीग्रेशन, ये 0 से टी और ये ओमेगा नॉट से 0, है ना बेटा। तो टी कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 रूट ओमेगा नॉट, है ना बेटा। तो हो जाएगा 2 रूट ओमेगा नॉट बाई के, बोलो बेटा, है ना। यस अब सर। चलो इसी को लिख दिया जाए बेटा ऐसा, इसी को लिख दिया जाए ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ये हो गया बेटा माइनस के रूट ओमेगा, है ना। रूट ओमेगा कैंसिल करो, तो ये हो गया रूट ओमेगा डी ओमेगा इंटीग्रेशन, और ये बेटा माइनस के डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से थीटा, और ये ओमेगा नॉट से 0, कितना हो जाएगा बेटा ये थीटा इक्वल टू 1 बाई के इंटू, ये हो जाएगा 3/2 का डिवाइड करेंगे तो 2/3 इंटू ओमेगा नॉट का पावर 3/2, बोलो बेटा होगा, होगा ना।
तो हम कहें बेटा थीटा कितना आ गया, ये 2/3 के ओमेगा नॉट का पावर 3/2। तो बेटा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, देखो अब थीटा बाई टी, ये हो गया 2/3 के ओमेगा नॉट का पावर 3/2 इंटू कितना बेटा के बाई 2 रूट ओमेगा नॉट। तो के तो कट गया बेटा, 2 यहां से कट गया, तो आंसर आ गया ओमेगा नॉट बाई 3। यस समझ सर, गए? यस सर, एकदम लाइन सर। लिख लो। हो गया बेटा? नो सर। लिखो लिखो जल्दी लिखो। हो गया सर। अब हो गया बेटा? यस सर। यस सर। सर बोलो तो लीनियर मोशन पैरामीटर्स किसे क्या बोलोगे बेटा? लीनियर मोशन पैरामीटर हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, है ना बेटा? और एंगुलर क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना बेटा? अब चलो इन दोनों को आपस में रिलेट करें। तो देखो बच्चा, मान लो एक सर्किल, मान ले बच्चा एक सर्किल, इस सर्किल का रेडियस हमारा है बेटा कैपिटल आर। अगर कोई पार्टिकल आई से स्टार्ट किया और एफ तक गया, है ना बेटा, इसमें हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ना बेटा? तो बताओ यहां से यहां जाने में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ बेटा? बोलो बोलो बोलो। एस इक्वल टू आर थीटा, बोलो बेटा, होगा? यस सर। और अगर कहें बेटा हम लोग डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहोगे? एस वेक्टर मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे बेटा? ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई टू एफ, है ना, यहां से लेकर के यहां तक, बोलो बेटा, है ना? तो देखो बेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रायंगल बन गया ना ये। तो ट्रायंगल के दो साइड पता है हमको, आर और आर। इस ट्रायंगल के दो साइड हमको पता है बेटा, तो थर्ड साइड निकाल सकते हो ना? बोलो, ठीक है? ये निकालोगे तो आएगा 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2। ठीक है बच्चा? अब देखो मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, है ना बेटा? तो देखो तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करना चाहूं, सॉरी लीनियर वेलोसिटी, अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करना चाहूं, है ना बेटा, तो बोलो लीनियर वेलोसिटी क्या लिखोगे? v इक्वल टू
v इक्वल टू ds वेक्टर बाई dt। बोलो बेटा, बोलेंगे ना? बोलो, है ना? तो देखो बेटा, क्या से बोले हम कि स्पीड निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो, सही है ये? बोलो बच्चा, Yes, स्पीड sir. निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करें और वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करें। क्या ये सोचना सही है? Yes. बोलो बोलो बोलो। नहीं सर। तो बेटा पहले इस बात को समझे हम लोग। यहाँ तो हमें ds की बात करनी है ना बेटा। बोलो, ds का मतलब क्या हुआ? बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो देख बेटा, अगर बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो इतने से डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, फर्क पड़ता है क्या? नो नहीं। सर। नहीं फर्क पड़ता है ना बेटा, है ना? नहीं। तो तुम v का मैग्नीट्यूड कहो, है ना बेटा, या फिर v कहो, है ना बेटा, डिफरेंशिएट तुम्हें इसी को करना है ना? तो क्या करना है हमें? ds बाई dt। तो ds क्या हो जाएगा? बोलो, r d थीटा, और ये हो गया dt। तो क्या हो गया बच्चा? v इज इक्वल टू r ओमेगा। बोलो बेटा, यस सर। होगा ना? सर्कुलर मोशन में जाएगा तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है बच्चा? ध्यान देना बेटा, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन बोलो तो बेटा, जब पार्टिकल इस जगह पे है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसा है? बोलो, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल टू द पाथ। बोलो बेटा, वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है ना बेटा? और इसी पॉइंट पे अगर मैं कहूं रेडियस वेक्टर कैसा है, तो कहोगे रेडियस वेक्टर ये है। बोलो, ये है ना? बोलो, यस है ना? अच्छा, अब बताओ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कैसा है? अगर मैंने दिखाया है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया ऐसा। ठीक है? तो बताओ बेटा, v और r में कितना एंगल? 90 90। v और ओमेगा में कितना एंगल? 90 90, है ना बेटा? तो कहोगे ना v वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर टू r वेक्टर एंड r वेक्टर परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। बोलो बेटा, सर्कुलर पाथ में हर बार रूल फॉलो होगा बेटा, है ना? Yes, sir. बात समझे ना? यस सर। अब देख के बताओ बेटा, किसी के मन में ख्याल आ सकता है कि अगर ये सारे वेक्टर हैं, है ना, तो फिर v को हमें वेक्टर में बोलना चाहिए। और v को वेक्टर में बोलेंगे बेटा तो दो पॉसिबिलिटी है। एक कोई बोल सकता है r क्रॉस ओमेगा, और कोई बोल सकता है बेटा ओमेगा क्रॉस r। बोलो, है ना? हमें Yes, sir. चेक करना पड़ेगा। चलो बेटा, अभी के डायग्राम में अगर मान लूं मैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये हो गया z एक्सिस। बोलो, यस सर। अगर ये x ये y तो ये z, है ना बेटा? तो अब बताओ r क्रॉस ओमेगा का मतलब क्या हो गया? r क्रॉस ओमेगा का मतलब हो गया बेटा i क्रॉस k। तो i क्रॉस k क्या होता है? माइनस j ना बेटा? यस सर। जबकि DZ वेलोसिटी है, कैसा है? j गैप में। इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। बोलो बेटा, Yes, sir. यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes. ठीक है ना? लिख लो।
हो गया बच्चा? नो सर। हो गया सर। हो गया। देखो बच्चा, अब देखा जाए एक्सिलरेशन। ठीक है बेटा, ध्यान देना। मान ले बेटा ये सर्कुलर पाथ, तो देख बेटा इस सर्कुलर पाथ में ये हो गया हमारा सेंटर, है ना। अब देख बच्चा, इस सेंटर को मैं क्या करता हूँ कि ऑरिजिन मान लिया। इस सेंटर को मैंने बेटा ऑरिजिन मान लिया, है ना। यूं बोल सकते हो बेटा एक्स एक्सिस, और यूं बोल सकते हो वाई एक्सिस, है ना बेटा। अब देखो कोई एक पार्टिकल है जो इस जगह पे है ना, मतलब एक्स एक्सिस के मुकाबले में ये अभी थीटा एंगल पे है ना बेटा, है ना। और ये पार्टिकल अभी जा रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना बेटा। तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है बेटा वो ऐसे है अभी। यस ठीक है, ध्यान देना बेटा। तो मुझे लगता है ऐसा बेटा कि जैसे सर्कुलर मोशन है ना, ये सर्कुलर मोशन है ना बेटा, तो सर्कुलर मोशन में मुझे लगा ऐसा कि आई कैप और जे कैप, आई कैप और जे कैप से बेहतर ये है बच्चा कि हम यहाँ पे दो डायरेक्शन और चुने। एक बोले क्या आर कैप, और एक बोले बच्चा हम टी कैप, है ना। आर कैप का मतलब क्या हो गया? आर कैप का मतलब क्या है? तो मैंने कहा ये एक यूनिट रेडियल वेक्टर डायरेक्शन, है ना बेटा। किस डायरेक्शन में? रेडियस के डायरेक्शन। इन रेडियल डायरेक्शन, है ना बेटा। यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, और रेडियल कैसा है? ये आउटवर्ड, है ना। देखो तो आर कैप को ऐसा बोल सकते हो क्या? आर कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, बोलो बेटा, बोल सकते हो, है ना। और देखो बेटा टी कैप जो हमारा है वो क्या है? ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है ना। किस डायरेक्शन में? यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, तो गौर करना बेटा इस बात पे, टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना बेटा। हालांकि इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है बच्चा? 1, उसका भी मैग्नीट्यूड 1, तो क्या हो जाएगा ये? कंपाउंड करके देखो, माइनस माइनस आएगा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आई कैप आएगा बेटा, और कॉस थीटा आएगा जे कैप। ठीक है, आगे बच्चा ऐसा देख लो अच्छे से, माइनस साइन थीटा आई कैप एंड प्लस कॉस थीटा जे कैप। आई और जे में कर दिया मैंने आर और टी को, है ना। अब देख के बताओ बेटा वेलोसिटी वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में है? टेंजेंशियल। वेलोसिटी वेक्टर हमारा किस डायरेक्शन है बेटा? टी डायरेक्शन। टेंजेंशियल में है, बोलो, यस सर। है ना। तो अगर मैं कहूं बेटा कि मुझे एक्सीलरेशन वेक्टर चाहिए, तो क्या करोगे? डीवी वेक्टर बाई डी करोगे ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा, तो लिखेंगे डीवी अपॉन डी टी इंटू टी कैप प्लस वी इंटू डी टी कैप अपॉन डी टी। बोलो बेटा, बोलेंगे, यस सर। है ना। ध्यान देना बेटा, ये लिखा मैंने डीवी अपॉन डी टी इंटू टी कैप प्लस वी इंटू, ऐसे बोल सकते हो, डी टी कैप अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। बोलो बेटा, बोल सकते हो ना। यस सर। तो क्या हो गया? देखो देखना बच्चा, डीवी अपॉन डी टी इंटू टी कैप प्लस वी, और ये क्या हो गया बेटा? ओमेगा, है ना।
अब देखना बेटा, इस टी कैप को तुम डिफरेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में, बोलो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा, बोलो बनेगा ना, और ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, Yes, sir. माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मतलब आर कैप का जस्ट अपोजिट, बोलो बेटा बनेगा, देखो ध्यान से Yes, sir. Yes, sir. बन जाएगा ना बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एक्सीलरेशन में दो हिस्से आ रहे हैं बेटा, हमारे एक्सीलरेशन में दो हिस्से आ रहे हैं, है ना। देखो किधर है ये किस डायरेक्शन में है, टी कैप, है ना बेटा। तो जो टी कैप में आया बेटा उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, उसको हम लोगों ने बोल दिया बच्चा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, तो कहना द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी। क्या है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट है बेटा, है ना, जो कैसा है, वेलोसिटी के पैरेलल है ना बेटा, पैरेलल टू वेलोसिटी। पैरेलल भी कह सकते हो, एंटी पैरेलल भी कह सकते हो, है ना बेटा। तो बोलो इस ए टेंजेंशियल जो हमारा आया है बेटा उसका कितना है मैग्नीट्यूड, बोलो ए टेंजेंशियल इज dv by dt. डीवी अपॉन dt, है ना बेटा। क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, बोलना r इंटू अल्फा, बोलो बेटा बोल सकते हैं। यस सर। v Yes. क्या है बोलो, r r ओमेगा, Yes, sir. r ओमेगा ना, तो Yes. r कांस्टेंट d ओमेगा अपॉन dt बन गया अल्फा, Yes, sir. दोनों हो सकता है ना बेटा, ये बोलो ये, ठीक है। और जैसा इसका फॉर्मूला आया, ध्यान दो, v यहाँ पे क्या है बताओ, r omega. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बोलो Yes. बेटा, है ना। इसका मतलब ये क्या करता है, ये क्या करता है बोलो, ये स्पीड को चेंज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, समझे बेटा। कोई पूछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड में क्या अंतर है, तो कहना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, है ना बेटा, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is the complete acceleration whereas rate of change of speed is just a component of acceleration, है ना बेटा, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं बोलूं बेटा कि स्पीड हो जाए कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट हो, अगर कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल इस सर्किल में घूमता रहे, कांस्टेंट स्पीड से कोई पार्टिकल इस सर्किल में घूमता रहे बेटा, है ना, इसका मतलब v हो गया कांस्टेंट। और तुम सोचो अगर v की वैल्यू कांस्टेंट कर दे बेटा तब भी ये पूरा जीरो होगा टर्म, क्या नहीं. नहीं सर, है ना बेटा। अब जब v कांस्टेंट है फिर भी एक्सीलरेशन है, इसका मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन Direction. चेंज करने की वजह से एक्सीलरेशन है ना। तो जो एक्सीलरेशन डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है बेटा उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, है ना बेटा, या बोलना रेडियल या बोलना नॉर्मल, है ना, सबका मतलब एक ही है, ठीक है बच्चा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल, रेडियल या नॉर्मल, है ना बेटा, ठीक है। ये किधर है बताओ, माइनस आर कैप, है ना बेटा। माइनस आर कैप मतलब किधर है ये, टुवर्ड कौन है? सेंटर। ये सेंटर। component of acceleration, component of acceleration perpendicular to velocity, velocity के perpendicular, है ना बेटा। कैसे, रेडियली इनवर्ड्स, है ना बेटा, रेडियली इनवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर, है ना बेटा। अब सारे नाम से कंफर्म हो गया कि नाम ऐसे क्यों हैं। सेंट्रीपिटल, पिटल मतलब होता है बेटा, पिटल मतलब अट्रैक्टेड, तो सेंट्रीपिटल मतलब अट्रैक्टेड टुवर्ड सेंटर, सही है, बोलो Yes, sir. ठीक है। अब कहा गया रेडियल, दिख रहा है तुम्हें रेडियल, Yes, sir. नॉर्मल दिख रहा है बेटा, परपेंडिकुलर, Yes, sir. ठीक है ना। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है बेटा, ये कितनी वैल्यू आई थी हमारी बताओ, ओमेगा भी है ना बेटा,
अगर तुम Yes, v sir. को पुट कर दो आर ओमेगा तो क्या हो गया ये आर ओमेगा Omega स्क्वायर। अगर तुम पुट कर दो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर। बोलो बेटा ठीक है ना। और बोलो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किस चीज का जिम्मेदार है, क्या कहोगे? रिस्पॉन्सिबल सर्कुलर टू बात में हूँ। चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बोलो बेटा ठीक है ना। तो देखना बेटा किसी भी केस में अगर तुम्हें चेक करना हो कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है या नहीं तो क्या करो, सिर्फ स्पीड को देखो। स्पीड घट या बढ़ रहा है बेटा इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ना बेटा। ठीक है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ना बेटा। यस सर। तो बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सीलरेशन है? सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल है कि नहीं? नहीं है सर। No, नहीं है सर। नहीं है। और अगर कहूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो दोनों दोनों. तो दोनों है बेटा। ठीक है। अब बोलो बेटा अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है तो उसमें क्या है, टेंजेंशियल है, सेंट्रीपिटल है या दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है? दोनों है सर। दोनों. दो है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा स्पीड चेंज करता है ना। बोलो यस सर। स्पीड घटता बढ़ता है ना इसका मतलब सर, दोनों। टेंजेंशियल यस सर। है ना। और डायरेक्शन भी चेंज करता है इसलिए सेंट्रीपिटल भी है। यस सर। ठीक है नोट कर ले बच्चा। आज तो सर पूरा बोर्ड भर दिया। ये थोड़ा सा बचा है अभी। कुछ रह गया हो तो सर देखो उस पे भर देते हैं अभी हम Omega. लोग। भर दीजिए सर, नोट वोट लगा के पर पूरा ही लिख लेंगे। ठीक Omega. जो तुम कहो नोट ला के भर देते हैं इसको। आज सर गेल की तरह खेलना है। For any particle to move in any curved path है ना बेटा। कोई भी कर्व पाथ में जाने के लिए किसी भी पार्टिकल को है ना कौन सा जरूरी है? बोलो बोलो बेटा सेंट्रीपिटल Centripetal. सेंट्रीपिटल ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ए मस्ट। ये तो चाहिए ही चाहिए है ना। टेंजेंशियल नहीं हो तो भी काम चल जाएगा है ना बेटा लेकिन सेंट्रीपिटल तो बहुत जरूरी है ना बच्चा। सेंचुरी कंप्लीट। अब थोड़ा ब्लड हो गया नहीं हल्का वीडियो। दिख रहा है। यस सर अब सही हो गया। अभी क्लियर हो गया। सर आजकल ज्यादा देर के लिए ब्लर नहीं होता सर। आज का साथ दे रहा तुम लोग का। सर हम सही हो गए। सर आज सर होमवर्क मत देना, वो वाली कंप्लीट हो जाएगा सर आज। Yes, sir. अच्छा ठीक है बच्चा। कल सर डीपीपी डिस्कस करोगे सर? हाँ करेंगे।
हो गया बच्चा? नो सर। No, sir. हो गया सर। देखो बेटा, क्वेश्चन है कि a particle is moving on a सर्कुलर पाथ। ठीक है बेटा, सर्कुलर पाथ का रेडियस है ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ ए टाइम वायरिंग स्पीड। ठीक है बच्चा, टाइम वायरिंग स्पीड है v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। ठीक है, कहता है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है बेटा, कहता है also find angle between velocity and acceleration at the same time, जिस टाइम की बात की गई है। ठीक है, चलो करो। हाँ वैष्णवी आगे बढ़ो। हो गया बेटा? देखो तो इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? dv अपॉन dt ना बेटा, तो ये हो जाएगा 4t। तो टाइम अगर हम 2 सेकंड पुट कर दें तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया बेटा कितना हमारा? ये जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना बेटा? ठीक है, और देख बेटा सेंट्रीपिटल हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चा v स्क्वायर बाई r, दैट इज इक्वल टू v का स्क्वायर। तो देखो बेटा टाइम 2 सेकंड पे v कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया बच्चा 4 टू 8, 8 का 64, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बेटा, है ना? तो देख बच्चा, अगर मान ली ये हमारा सर्कुलर पाथ है तो इसका जो टेंजेंट है बेटा ये हमारा है वेलोसिटी। बोलो, ठीक है। और अगर कहें बेटा इसका एक्सीलरेशन तो कहेंगे एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट, एक
ये हो गया बेटा टेंजेंशियल, और एक ये हो गया बच्चा सेंट्रीपिटल। तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का जो रिजल्टेंट होगा बेटा यही ना होगा एक्सीलरेशन ए, बोलो है ना। तो एक्सीलरेशन ए हमारा क्या हो गया बच्चा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या हो गया, ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर, तो 8√17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो बेटा यस सर। होगा ना। अब कहा गया Yes, था बेटा हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए थीटा, तो लिख दो tan Tan थीटा inverse. इक्वल टू AC बाई 80 है ना बेटा। ये हो गया 4, सो एंगल इज tan Tan inverse. इनवर्स 4 हो गया है ना। हालांकि एंगल भी चेंज कर रहा होगा ना बेटा, बोलो यस सर। है ना। पूछ सकता है कि बताओ इस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल का वैल्यू निकालो, निकाल सकते हो ना। यस सर। एंगल को निकाल लेंगे बच्चा टाइम फंक्शन में और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। यस सर। यस सर। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय सर एक बच्चा। मिनट सर, सर एक मिनट सर।